Hello everyone, in SST this is lesson 14, communication. Communication is the process of exchanging thoughts, informations and ideas with each other. The earliest form of communication was by the use of signs, sounds and gesture. Let us read about some common means of communication that we use today. इट मीन्स कम्युनिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक दूसरे के साथ थॉट्स, इंफॉर्मेशंस और आइडियाज़ को एक्सचेंज किया जाता है। कम्युनिकेशन का सबसे अर्लीस्ट फॉर्म साइन, साउंड्स और जेस्चर के यूज से था। पोस्टल सर्विस। Long ago, messengers carried messages and letters from one place to another. As it took a long time, they were replaced by horsemen who moved faster. In the 19th century, postal service was set up. Postal service means डाक सेवा। सबसे पहले जो है मैसेंजर्स मीन्स संदेशवाहक जो हैं संदेशों और लेटर्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते थे। ऐसा करने में लंबा समय लग जाता था, इसलिए उनकी जगह हॉर्समैन मीन्स घुड़सवारों को रखा गया जो कि तेजी से चलते थे। 19th सेंचुरी में पोस्टल सर्विस को स्थापित किया गया। पोस्ट ऑफिसेज आर सिचुएटेड एवरीवेयर. लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड्स आर ड्रॉप्ड इन द लेटर बॉक्सेस. These are then collected and sent to the post offices. In the post offices, they are sorted and sent to their respective addresses. Parcels and money orders are also sent through post offices. To cover the cost of postage, stamps of certain amounts are affixed on letters, parcels and envelopes. Letters, parcels and envelopes reach their destinations by rail, road and एयरवेज. पोस्ट ऑफिसेज मीन्स डाकघर. डाकघर जो है हर जगह हैं. लेटर्स और पोस्ट कार्ड को लेटर बॉक्स में डाला जाता है, फिर वहाँ से इन्हें कलेक्ट कर दिया जाता है और पोस्ट ऑफिस में भेजा जाता है. पोस्ट ऑफिस में इनकी छंटनी की जाती है और तब उन्हें उनके रिस्पेक्टिव एड्रेस में भेज दिया जाता है. पार्सल्स और मनी ऑर्डर्स को भी पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजा जाता है. पोस्टेज की लागत को कवर करने के लिए कुछ अमाउंट के स्टैम्प्स जो हैं लेटर्स, पार्सल्स और एनवेलप पर चिपकाए जाते हैं. लेटर्स, पार्सल्स और एनवेलप्स को रेल, रोड और एयरवेज के थ्रू उनके डेस्टिनेशंस तक पहुंचाया जाता है. नेक्स्ट इज टेलीग्राफ. The telegraph is a device for transmitting and receiving messages over long distances. It is done through the use of dots and dashes. टेलीग्राफ लंबी दूरी तक मैसेजेस को भेजने और प्राप्त करने का एक डिवाइस है. इसे डॉट्स और डैशेस के थ्रू यूज़ किया जाता है. सैमुअल मॉर्स invented the Morse code to transmit messages. A telegraphic message is more popularly known as telegram. सैमुअल मॉर्स ने मॉर्स कोड का इन्वेंट किया जिससे कि मैसेज को प्राप्त किया जाता है. टेलीग्राफिक मैसेज को टेलीग्राम के नाम से अधिक जाना जाता है. नेक्स्ट इज टेलीफोन. अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन इन द ईयर 1876. People could talk to each other over long distances by simply dialing a number. Today we have mobile phones which also enable us to send messages, connect to the internet, read and write emails and even find the location of places. 1857 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया. लोग केवल एक नंबर डायल करके लंबी दूरी तक एक दूसरे से बात कर सकते थे. आज हमारे पास मोबाइल फ़ोन है जो कि मैसेज को भेजने, इंटरनेट से जुड़ने, ईमेल को
पढ़ने और लिखने, यहाँ तक कि किसी प्लेस की लोकेशन को फाइंड करने में भी सक्षम है। फैक्स। A fax machine scans and helps to send documents through telephone wires. Documents can be transmitted to distant places through the fax machine. एक फैक्स मशीन स्कैन करती है और टेलीफोन वायर के थ्रू जो है डॉक्यूमेंट्स को भेजती है। फैक्स मशीन के थ्रू डॉक्यूमेंट्स दूर स्थानों तक भेजे जा सकते हैं। ईमेल। द इंटरनेट enables us to send and receive emails and stay in touch with our friends and relatives living all over the world. ईमेल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंटरनेट हमें ईमेल भेजने और प्राप्त करने, इसके साथ ही दुनिया भर में रहने वाले हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के टच में रहने में सक्षम बनाता है। Mass media. We also need to interact with a large number of people at the same time. This is called mass communication. Such an interaction requires mass media. The tools of mass media include radio, television, internet, books, newspapers and magazines. इस तरह की बातचीत के लिए मास मीडिया की ज़रूरत होती है। मास मीडिया में रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, बुक्स, न्यूज़पेपर और मैगज़ीन्स शामिल हैं। बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड मैगज़ीन्स आर अवेलेबल इन मैनी लैंग्वेजेस। They keep us informed of all the national and international events and happening. People also use this medium to advertise for their products and services. Advertisement is a dominant form of communication which tells us about products and services. Books, newspapers और मैगज़ीन कई भाषाओं में उपलब्ध होते हैं। ये हमें नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में और घटनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। लोग इस तरह के मीडियम का यूज़ अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की एडवर्टाइज के लिए करते हैं। रेडियो इज़ अ वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस इन्वेंटेड बाय मार्कोनी। We listen to the radio for news, songs, educational and entertainment programs. रेडियो एक वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसे मार्कोनी ने इन्वेंट किया था। हम रेडियो पर न्यूज़, सॉन्ग्स, एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट रिलेटेड प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। द टेलीविज़न वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन लॉगी बेयर्ड। We watch news, films, advertisements and other entertainment programs on the television. टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लॉगी बियर्ड ने किया था। हम टेलीविज़न पर न्यूज़, फिल्म्स, एडवर्टाइजमेंट्स और दूसरे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। टुडे इंटरनेट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट every topic. Satellite. Artificial satellites orbit the Earth and play an important role in modern communication. They pick up signals from the Earth and these signals are sent back to the Earth without any loss of time. Artificial satellites पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और मॉडर्न कम्युनिकेशन में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वे अर्थ पर सिग्नल्स लेते हैं और फिर बिना टाइम वेस्ट किए इन सिग्नल्स को अर्थ पर वापस भेज देते हैं। एज अ रिजल्ट टेलीविज़न प्रोग्राम्स आर टेलीकास्ट एंड वी आर एबल टू सी न्यूज़ रिपोर्ट्स और लाइव टेलीकास्ट ऑफ एनी इवेंट टेकिंग प्लेस एल्सवेयर इन द वर्ल्ड। इसका रिज़ल्ट यह होता है कि टेलीविज़न प्रोग्राम्स टेलीकास्ट होते हैं और हम दुनिया में कहीं भी होने वाले किसी भी इवेंट के न्यूज़, रिपोर्ट्स और लाइव टेलीकास्ट को देखने में सक्षम होते हैं।
Weather satellites help in forecasting weather conditions. Forecast of cyclones, floods, and storms help the authorities to evacuate people and save lives. वेदर सैटेलाइट्स की हेल्प से वेदर कंडीशन के बारे में पहले ही अनुमान लगा लिया जाता है. साइक्लोन्स, फ्लड्स और स्टॉर्म्स का पूर्वानुमान लगाया जाता है, जिससे कि अथॉरिटीज़ को लोगों को निकालने और उनकी लाइफ को सेव करने में हेल्प मिलती है. दैट्स ऑफ टुडे चिल्ड्रन. थैंक यू.